और श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर काबीना का इजलास आज मुनक़द हुआ और ये इजलास अभी कुछ देर पहले इख्तिताम हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं श्रीनगर से, जहां पर आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना का एक अहम इजलास मुनक़द हुआ और ये इजलास अब कुछ देर पहले इख्तिताम हुआ है। आपको बता दें कि इजलास में कई अहम मामलों पर बातचीत हुई है, खासकर असम्बली का इजलास जो है उस वाले से बातचीत हुई है और इतलात के मुताबिक 13 अक्टूबर से असम्बली इजलास बुलाने की सिफारिश की गई है। इस हवाले से अब तजवीज़ जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी जाएगी और उसके बाद असम्बली इजलास का हतमी फैसला होगा। आपको बता दें कि 7 दिन की तजवीज़ की गई है कि इजलास 7 दिन तक जारी रहेगा। इसके अलावा रिजर्वेशन और दीगर मामलों पर भी इस अहम मीटिंग में बातचीत हुई है। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में ये मीटिंग हुई, जिसमें काबीना के तमाम वज़रा शामिल हुए और मीटिंग में काबीना ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को सिफारिश किया कि असम्बली का इजलास 13 अक्टूबर से बुलाया जाए। काबीना इजलास की सदारत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने की। तमाम वज़रा इस इजलास में शरीक रहे। इजलास 7 दिन तक जारी रहने की तजवीज़ दी गई है, जो फिर 13 से अगर ये शुरू होता है फिर 20 अक्टूबर को ये इख्तिताम पजीर होगा। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत एक इजलास के आखिरी दिन और अगले इजलास के पहले दिन के दरमियान 6 माह से ज़्यादा वक्फा नहीं होना चाहिए। पिछला इजलास 29 अप्रैल को इख्तिताम पजीर हुआ था, लिहाजा कानूनी तकाज़ों के मुताबिक अगला इजलास जो है 28 अक्टूबर से पहले होना ज़रूरी है। और इस हवाले से अब काबीना ने तजवीज़ की है कि 13 अक्टूबर को इजलास बुलाया जाए। मुतवक्का ये है कि इजलास में फिर रियासती हैसियत, रिजर्वेशन जैसे अहम मौज़ूआत पर बहस जो है वो मुतवक्का है। पहले इजलास में रियासती हैसियत पर 3 करारदादें नेशनल कॉन्फ्रेंस की रुकावट की वजह से मुलतवी हो गई थी। 3 करारदादें इस वाले से लाई गई थी। अब काबीना की सिफारिश के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी जो है वो ज़रूरी है, उसके बाद ही इस पर हतमी फैसला लिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में इस इजलास के अहम मसाइल पर गहरी बहस का मंजर पेश करेगा, क्योंकि मुख्तलिफ मामलात है जो इस वक्त ज़ेर गौर है। जब ये इजलास असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा तो वहाँ पर इन तमाम मामलों पर जो है बातचीत होगी, बहस होगी। इस पर हम मज़ीद बातचीत करेंगे। सीधा आपको श्रीनगर लिए चलेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नतिका भट्ट हमारे साथ है मज़ीद जानकारी के लिए। सीधा श्रीनगर चलेंगे। नतिका, अपडेट कीजिएगा मीटिंग के हवाले से, क्या कुछ मज़ीद जानकारी आपके पास है? क्या इसकी तस्दीक हुई है कि 13 अक्टूबर से असम्बली इजलास बुलाने की सिफारिश की गई है? यहाँ पर हुई और इस वक्त हम सेक्रेटरीट के बाहर ही मौजूद है, जहां पर ये फैसला लिया गया है कि 13 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जो है ऑटम सेशन रखा जाए और साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि कानून के मुताबिक जो है कानूनी रिक्वायरमेंट्स होती है कि 6 महीने की ही गैप जो है असेंबली सेशन के लिए रहे। और साथ ही साथ वहीं पर ये भी बता दें आपको कि 29 अप्रैल को जो है लास्ट असेंबली सेशन खत्म हो गया था और ऐसे में ये डिस्कस किया गया है कि 20 अक्टूबर से पहले ही जो ये मीटिंग है ये हो जाए, असेंबली सेशन जो है वो हो जाए, ताकि पूरी रिक्वायरमेंट जो है वो मिल सके। जी नतिका, क्या इसके अलावा दीगर जो मामला थे, किन मामलों पर बातचीत यहाँ पर हुई, उस वाले से कोई इतलात, खासकर जो सैलाब मुतासरीन का मामला था या रिजर्वेशन का मामला था, क्या उस पर भी इस इजलास में बातचीत हुई है? जी, बहुत सारे मुद्दों पर जो है यहाँ पर बात हुई है। बहुत की एजेंडाज यहाँ पर थे, जैसे कि अगर हम स्टेटहुड को लेकर बात करें तो स्टेटहुड को लेकर भी यहाँ पर बात हुई है इस मीटिंग के अंदर। और साथ ही साथ आपको बता दें कि किस तरीके से रिलीफ और रिहेबिलिटेशन उन सैलाब मुतासरीन को दिए जाए जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो चुके हैं, जो कि सैलाब आया था जम्मू के अंदर, उनको किस तरीके से रिलीफ और रिहेबिलिटेशन दी जाए। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट मुद्दा जो कि रिजर्वेशन को लेकर था, रिजर्वेशन पर भी यहाँ पर इसमें बात हुई इस कैबिनेट मीटिंग में, जहां पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला इसकी खुद सदारत कर रहे थे और सारे कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो इसमें थे। और साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट मुद्दा था, वो असेंबली डेट को कब उसको फिक्स करेंगे वो भी था, फाइनलाइज करेंगे। और फिलहाल के तौर पर अब उसका स्केड्यूल जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंचा दिया गया है और अप्रूवल का अब इंतजार है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। नतिका भट्ट श्रीनगर से तफसीलात फराहम कर रही थी और बता रही थी कि ये अहम इजलास जो है अभी कुछ देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ है और इस इजलास में ख़ासकर जो असम्बली सेशन के हवाले से बातचीत हुई और सिफारिश की गई, तजवीज़ भेजी गई लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर को कि 13 अक्टूबर से इजलास बुलाया जाए। 7 दिनों तक की इजलास रहेगा और अगर
लेफ्टिनेंट गवर्नर इसको मंजूरी देते हैं तो फिर इसी तरीके से 20 अक्टूबर तक की इजलास जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। लेकिन इस इजलास पर फिर सबकी नज़रें रहेंगी क्योंकि कई एक अहम मामलात है अब जो इस वक्त ज़ेर बहस है, चाहे वो रिजर्वेशन का मामला हो, रियासती दर्जे की बहाली का मामला हो और साथ ही साथ MLA मेराज मलिक की गिरफ्तारी का मामला हो। इन तमाम मामलों पर ये जो अब आइंदा का इजलास होगा इसमें बहस हो सकती है।